जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो देते रहे, पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियां तैयार करनी शुरू की। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 27 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान मंच पर उनके साथ इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को परमात्मा ने सिर्फ अडानी को बचाने के लिए भेजा है। अब इस पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परमात्मा ने 140 करोड़ देशवासियों की मदद करने के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है। आगे चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग गरीबी हटाने का नारा तो लगाते थे, लेकिन गरीबी हटाना तो दूर, उल्टा गरीबों को हटाने के लिए लोगों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में आज हमारे प्रधानमंत्री का साथ यदि हर कोई दे रहा है तो फिर उसमें इनको समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हर एक तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए इतना काम किया है तो फिर मुझे विश्वास है कि जनता हमेशा हमारे साथ है। लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने हमारे साथ देश की जनता को लूटने का काम किया है। वैसे आप खुद सुनिए आगे चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। परमात्मा ने प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ देशवासियों को जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं से उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है, ये वो लोग नहीं समझेंगे जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो देते रहे, पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियां तैयार करनी शुरू की। आज मेरे प्रधानमंत्री का साथ क्यों गांव में बैठी वो महिला नहीं देगी जिसके लिए उन्होंने शौचालय बनवाया? क्यों वो महिला नहीं देगी जिनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से इन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया? आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। वो परिवार जिनको 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो 81 करोड़ लोग जिनको प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो गरीब किसान जिसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में खाते में उसके पैसा आ रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? तो जब मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी के लिए जब इतने कार्य किए हैं तो ये विश्वास हम लोगों का है, पर इस विश्वास को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन लोगों ने इन लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया। बिहार सरकार के अधिकारी हैं, बिहार सरकार के अधिकारी हैं के पाठक, उनको बच्चों की जान की पूछनी पड़ी है। आज भी शेखपुरा में 16 से अधिक बच्चे गर्मी के कारण बेहोश हो रहे हैं और गर्मी में, भीषण गर्मी में। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी कही है पीएम मोदी को लेकर के कि अगर आप परमात्मा हैं तो मैं आपका पूजा करूंगा, मंदिर बनवाऊंगी, लेकिन आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए और समाज को छोड़ना बंद कीजिए। ममता जी के पास अपने राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपने प्रदेश के लोगों की वो पहले चिंता कर लें। संविधान कई अधिकार उनको भी देता है संघीय ढांचे के तहत। ऐसे में अपने प्रदेश में हो रही खूनी झड़प, अपने प्रदेश में जिस तरीके से लोगों में एक अनरेस्ट है, उसकी चिंता अगर ममता बनर्जी जी करें तो संभवतः उनका प्रदेश भी मुख्य धारा के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ विकास की राह पर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान शेष है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवान ने भेजा वाले बयान पर एक और तीखा पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि भगवान ने मोदी को गरीबों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि अडानी की मदद करने के लिए भेजा है।
राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्र में सत्ता में आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देगा। वैसे राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया एक इंटरव्यू के दौरान की गई पीएम मोदी की टिप्पणी के जवाब में आई। उस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खुद के जैविक रूप से जन्म लेने के बजाय दैवीय रूप से दुनिया में आने को लेकर विश्वास व्यक्त किया था। इससे पहले कांग्रेस नेता ने कहा था कि अगर ईडी को चुनाव के बाद भ्रष्टाचार के बारे में पीएम मोदी से पूछताछ करनी है तो वो अपने कार्यों को दैवीय हस्तक्षेप का कारण बता सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी परमात्मा की कहानियां क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब ईडी चुनाव के बाद उनसे अडानी के बारे में सवाल करने पर वो दावा कर सकते हैं कि ये सर्वशक्तिमान द्वारा निर्धारित किया गया था। राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए मोदी से विभाजन को बढ़ावा देने वाले लंबे भाषण देने के बजाय बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री को रोजगार सृजन में अपनी सरकार के प्रदर्शन के बारे में पारदर्शी होने की चुनौती देते हुए राहुल ने कहा कि देश की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। इसके अलावा राहुल ने इंडिया गठबंधन की प्रतिबद्धता को हाईलाइट करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार आरक्षण पर 50% की सीमा को समाप्त कर देगी। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन दिल, जान और खून से संविधान की रक्षा करेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।